ओके, वी आर लाइव। हेलो एंड वेलकम टू द अब्बास पॉडकास्ट शो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जहाँ कहीं भी हो खुश हैं और अपने बिल्कुल महफूज जगह पे अपने घर पे हों और हमारा शो देख रहे हो। ये मैं एक कामना करता हूँ। मैं मोहम्मद अब्बास आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? तो काफ़ी दिन से हमारी लाइव नहीं हो रही थी, कुछ दिक्कतों के कारण तो नहीं थी, लेकिन ऐसे ही नहीं हो रही थी क्योंकि कोई जन थे ही नहीं जिनसे हम लाइव कर सकें। और अब फिर जाके कुछ लोगों के साथ लाइव करने का मौका मिला है। तो जो कि शो में और भी लोग थे, जो कि शो आप जानते ही हैं, जो लोग देखते हैं, जो लोग वॉचिंग करते हैं कि डिजिटल रियलिटी शो का फाइनल हो चुका है और विनर भी उसमें एक बहुत अहम जो कि किरदार निभाए थे, वो विनर भी बन चुके हैं। और साथ ही साथ उनको भी बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले जो टॉप 5 थे शो के, कि उनको भी बुलाना जरूरी था। तो इसलिए उनको बुलाया और धीरे धीरे सबसे एक एक बार बात हुई। उन्हीं में से जो सबसे पहले टॉप 5 बने थे, और यानी कि टॉप 5 थे क्योंकि वो टॉप 4 में नहीं जा पाए थे, तो वो थे यूसुफ अली। और वो हमारे साथ बस कुछ समय में आएंगे, मैं उनको बुलाऊंगा और उनके बाद उनसे काफ़ी सारी बातें होंगी। देखते हैं कि कहाँ हैं और यूसुफ जी आएंगे तो उनसे बातें होंगी। काफ़ी सारी बातें करनी है, तो बने रहिएगा। बिल्कुल जो भी लोग वॉचिंग करेंगे सब लोग बने रहिएगा। और मैं इस लाइव सेक्शन को फिलहाल शेयर ज़रूर कर दूं ताकि वो लोग आगे शेयर करते रहें। सबको शेयर कर देना चाहिए। चलिए शेयर भी कर देते हैं हम अपने लाइव सेक्शन को। और उसके बाद बुलाते हैं हरीश कुमार बहुत हैं, जो उनका भी मैं अभी थोड़ी देर में एक इंटरव्यू लूंगा छोटा सा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ यूसुफ जी, जो कि देखना होगा कि हेलो हरीश जी, हमारी आवाज़ आपको बढ़िया जा रही है कि नहीं जा रही है, ये बता देते बस। ओके, तो लोग जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ना सही होता है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा ही है। हेलो आदित्य कुमार तिवारी। आदित्य, मेरा वीडियो कैसा आ रहा है? अगर बता सकते हो तो। ओके 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 ओके। तो यूसुफ अली जी, जो कि मैंने उनको मैसेज तो कर दिया है और सोचेंगे कि वो आना अच्छा, लेकिन आ नहीं सकेंगे। दिस सीजन इज विनर कांची व्हाट जोक। ओके मैन, आरव योर चॉइस, योर वर्ड्स इज योर कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ अली, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। एक सेकंड भाई, गेट लगा लो। एक सेकेंड, वो वक्त लिया जाएगा हमारा। वक्त लेंगे आप?
वक्त लिया जाएगा। यूसुफ जी तैयार हैं अस्सलाम कि वालेकुम। नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? तैयार है भाई। अल्लाह का शुक्र है भाई। और शुक्र है अल्लाह आवाज का। मेरी जा रही है बढ़िया, और वीडियो भी? जी भाई। आवाज और वीडियो मेरी बढ़िया जा रही है आपको? जी जी, फर्स्ट क्लास। ओके ओके। बढ़िया। ये बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब ट्रॉफी कितना पास आके टॉप 5 बनना, और वहां से आपको टॉप 4 की जो पोजीशन थी वो शायद नहीं मिल पाई, कैसा लगा आपको शो में आकर के और वहां तक पहुंच के? हमारा से बहुत अच्छा लगा वैसे। बहुत मजा आया शो करने में। बाकी मैं चाहता था कम से कम टॉप 2 में जाऊं, पर मुझे लगता है कि शायद ऑडियंस ने मेरा साथ नहीं दिया, या फिर मैं नहीं ला पाया लोगों को जिन्हें मुझे लेके आना था। तो शायद उस वजह से मैं बाहर हो गया। ओके ओके। तो आप को डिजिटल रियलिटी शो में आने का मौका मिला, और उस मौके को आपने पूरी तरीके से अपने हाथ में लिया, अपनी खेल दिखाई। इससे पहले आप किसी भी लाइव इंटरव्यूज में नहीं गए थे, या फिर कोई भी तरीके से किसी भी शो में नहीं गए थे, तो वो एक कैसा एक्सपीरियंस था कि जो पहला दिन था आपका, उसके बाद आपको सिलेक्शन किया गया, और पहला टास्क जब हुआ तो कैसा लगा? एक्चुअली में पहले मैंने कैमरा फेस बहुत बार किया था और बहुत बार मैंने किया था, पर हाँ, मैंने ये शो में भी बात बोली थी कि मैं कभी लाइव पे नहीं गया था। ये ओके। बात मैंने शो में भी बोली थी कि सर की वजह से। मैं सबसे पहले तो बात शुरू करने से पहले थैंक्स करना चाहूंगा डीआरएस का, और जे बोस का, और अनवर सर का, जयजी मैम का। इनका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इन्होंने मेरे को मौका दिया और मेरे को शो में लेके आए, शो में मेरे को सिलेक्ट किया उन्होंने, और लाइव पे जाने का मुझे मौका दिया। तो उसके लिए मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा उनके लिए। और रही बात इसकी कि क्या अभी आप कुछ क्या पूछा था आपने? क्या चीज? कुछ पूछा था ना अभी आपने? मैंने ये कहा कि शो में पहला जो टास्क हुआ, तो वो कैसा एक हाँ। एक्सपीरियंस आप लोग के साथ था कि मतलब क्योंकि आपने अभी तक शो को देखा था, सीजन 1 को देखा था, लेकिन सीजन 2 को नहीं, नहीं मैंने देखा था। नहीं नहीं, अब्बास भाई की ये मैं क्लियर कर दूं, मैंने सीजन 1 का 10 मिनट का भी कोई एपिसोड नहीं देखा। ओ। 10 मिनट का भी नहीं देखा। और मैं मुझे तो ये भी नहीं पता था, आपके बारे में भी मुझे नहीं पता था। बाद में मुझे पता चला कि आपने डीआरएस 1 किया है। मैं अभी भी कंटेस्टेंट में सिर्फ 3-4 लोगों को जानता हूँ कि जो डीआरएस 1 में थे, मैं सबको जानता भी नहीं। तो मैंने देखा ही नहीं सीजन फर्स्ट मेरे से। बल्कि अनवर भाई ने स्टार्टिंग में बोला भी था, एक बार जब ऑडिशन हो चुकी थी हमारे, हम भी सिलेक्ट हो गए थे, 1 महीने के बीच में गैप आया था, तो उन्होंने बोला था कि तुम एक बार जाके लाइव पे, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, जाके डीआरएस 1 के सारे एपिसोड देख लो तो तुम्हें उसका फायदा होगा। तो मैंने उनसे इसीलिए मना किया। मैंने कहा मैं नहीं देखना चाहता कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए मेरे से कि वो जो डीआरएस 1 में हो चुका हो फिर वो रिपीटेड दिखाई दे, या फिर मैं उसकी बात कोट कर दूं कहीं पे, तो मजा खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने देखना भी पसंद नहीं करा। मैंने कहा नहीं, मुझे देखना ही नहीं है। मैंने देखा ही नहीं फिर। मैं डायरेक्ट ही करूंगा जो भी होगा। और रही बात टास्क की, तो जब मैंने सबसे पहला टास्क हमारे सामने आया, तो वो टास्क मेरे लिए बिल्कुल अजीब था। अजीब क्या था, बस मतलब पहले कभी मैंने टास्क किए नहीं थे उस टाइप के, कैसे भी टास्क नहीं किए थे कभी। तो बड़ा मजा आया मेरे को उस टास्क को करने के अंदर। और उसके अंदर सही बात तो ये है कि जैसे मैंने बिग बॉस में देखा था कि अपनी अकल लगानी पड़ती है, अपना दिमाग लगाओ और लू पॉइंट ढूंढो टास्क के और उसको करो। तो मैंने वहां पे सबसे पहले टास्क के अंदर ही एक लू पॉइंट ढूंढा। जब मेरे को एक उत्कर्ष भाई करवा रहे थे उस टास्क को, तो उन्होंने बोला कि वॉर, एक वर्ड दिया उन्होंने, वॉर। तो आपको ड्राइंग करके उसको एक्सप्लेन करना था। तो मैं क्या करता, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने सोच समझ के मैंने 2 तलवारें और एक ढाल बनाई, और सामने मेरे फराज थे जो जिन्होंने उसको जज करना था। तो मैंने उन्हें दिखाया, उन्होंने देखा, और देखने के बाद में वो जज नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने एकदम क्या किया, उसके ऊपर महाभारत लिख दिया। महाभारत लिख के दिखाया। उन्होंने महाभारत से पकड़ के उसको एकदम से कर दिया। तो फाउल हो गया उसका, मेरे को पॉइंट भी नहीं मिला कि ये तुम्हारा वैलिड नहीं है। सबके साथ चिल्लम चिल्ली करने लगे। तो मेरे लिए बड़ा अजीब था वो, क्योंकि पहली बार मैंने टास्क किया था। मैंने तो वही बिग बॉस को देखा था, मैं बिग बॉस की तरीके से करना चाहता था, तो मैंने उसी तरह से किया कि कुछ लू पॉइंट निकालो। और मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि टास्क को सवाल भी इसलिए ज्यादा पूछता था ताकि उसके अंदर लू पॉइंट निकाल सकूं। मेरी कोशिश यही रहती थी। इसके लिए मुझे सब बोलते थे कि तुम्हारे टास्क समझ में ही नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ लू पॉइंट ढूंढ रहा होता था उनके। ओके, तो डिजिटल रियलिटी शो में आपको आके बिग बॉस की भी आपने बात की, तो क्या बिग बॉस वाली फीलिंग आपको डिजिटल रियलिटी शो में आई?
किस तरीके से हाँ रही भाई। उसके बारे में कुछ आई बताना आई चाहेंगे, क्योंकि आपने टास्क के बारे में भी काफी सारी बातें बताई, और जिस तरीके से आप लोग की लड़ाई भी हो जाती थी, तो कैसा लगा डिजिटल रियलिटी शो में आके? एक्चुअल में अगर बिग बॉस से कंपैरिजन में रखेंगे अपने डीआरएस को, तो शायद बिग बॉस से 10%, बस इससे ज्यादा नहीं कंपैरिजन में नहीं ला पाएगा वो। क्योंकि बिग बॉस बहुत अलग होता है, उसके अंदर आपको पता नहीं होता आपके पीछे क्या हो रहा है या बाहर क्या हो रहा है, आपके बारे में क्या बात हो रही है, पब्लिक आपको पसंद कर रही है नहीं कर रही है। यहाँ पे हमें सब पता होता है, हम चैट बॉक्स पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता बिग बॉस के अंदर। तो वो वाली फीलिंग। और दूसरी बात क्या होता है, 24 घंटे साथ में रहना और उसकी फीलिंग, और यहाँ पे 1 डेढ़ घंटा रहना। अच्छा दूसरी बात क्या है, जैसे एंटरटेनमेंट होता है, मैं वहाँ हमारे शो के अंदर कई लोग थे एंटरटेनर थे बहुत अच्छे अच्छे, विनीत थे, सचिन थे, वो बहुत अच्छा एंटरटेन करते थे। हम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? क्यों, हम जिस लेवल का वो करते थे उस लेवल का शायद मैं नहीं कर सकता था, तो मैं नहीं कर पाया। हाँ मैं एंटरटेनमेंट कर सकता था, दूसरे लेवल का कर सकता था, जो मैं बिग बॉस में दिखा सकता हूँ 24 घंटे वाली लाइफ के अंदर। पर ये 1 घंटे वाली या 2 घंटे वाली में शायद मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ बोलोगे, जबान से कुछ एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं तुम्हारी बात काटने के लिए, वो फौरन तुम्हारी बात काटेंगे। और वो अपनी, क्योंकि यहाँ पे फुटेज की लड़ाई है, उन्हें पता है कि इस 1 घंटे के अंदर लाइव जा रहा है, 2 घंटे लाइव जा रहा है, इसी 2 घंटे के अंदर आपने फुटेज खानी है। तो जाहिर सी बात है वो आपको बोलने नहीं देंगे, जो कि मैं भी करता था। और बल्कि मैं सही बात बताऊं तो घर के अंदर जितने भी लोग थे ना, उन्हें फुटेज स्टार्टिंग में शायद खाना समझ में आता भी नहीं था। तो उन्हें ये समझो कि मैंने ही सिखाया उन्हें कि फुटेज कैसे खानी है, किस तरह से बात काटनी है। तो तो क्या मैं ऐसा बढ़ाई नहीं करूंगा अपनी। तो क्या एक ऐसा चीज होगा जो आपको शो में रोज आपको उस चीज की मतलब याद आएगी, शो के बारे में कोई एक ऐसा चीज जो शो की आपको बिल्कुल याद दिलाएगी? शो की बात, एक तो अनवर भाई का आना और उनका समझाना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बात को, बहुत अच्छे से समझाते हैं। और कई पॉइंट तो ऐसे ऐसे होते हैं कि जो वो जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था कि मेरे मुंह से कुछ वर्ड निकल गया था, मैं फ्लो फ्लो में बोल गया था, तो वो किसी ने सुना भी नहीं था या ध्यान नहीं दिया गया था। जब और उसके बाद एक दिन और गुजर गया, तब भी किसी ने नहीं सुना, उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। जब अनवर भाई आए, अनवर भाई ने आके वो वर्ड उठा दिया। अगर वो उसे नहीं उठाते, मैं यूं नहीं कहूंगा उन्होंने गलत किया, ठीक है उनका काम था, बहुत अच्छा किया उन्होंने, तो शो को एक अलग मुकाम पे, उस वर्ड की वजह से हमारा शो पलट गया समझ लो पूरी तरीके से। और सबके सब मेरे अगेंस्ट हो गए, मुझे बुरा भला कहने लगे, कमेंट्स बॉक्स मेरे लिए भर गया पूरा, मेरे अगेंस्ट हो गया। मैंने बहुत माफी भी मांगी खैर उसके लिए, बहुत कोशिश करी। तो अनवर भाई का आना सब हमेशा याद दिलाने वाली चीज है, क्योंकि वो आते हैं, वो ऐसे ऐसे पॉइंट जो हम भी देख रहे होते हैं दूसरे के बारे में, हम पकड़ नहीं पाते हैं, अनवर भाई आगे पकड़वाते हैं फिर कि इन्होंने ये कर दिया था, इन्होंने ये किया, तुम कहाँ थे, तुमने क्या किया। अनवर तो भाई एक तो की वो, अनवर भाई और की एक आपने सब। बात की, तो अनवर भाई का क्या किरदार आपको, जो आपने बताया कि उनकी बातें पसंद है और उनको आप किस तरीके से देखते हैं, ये चीज आपने बताई, बहुत अच्छी बात है। जिसने ये शो को बनाया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कि उसको किस तरीके से हाँ आप देखते हैं? इससे पहले, क्योंकि आप कभी भी लाइव में, आपने जैसे बताया, मैं गया हूँ लाइव, मतलब फेस किया है, लेकिन जय ठाकर्स पे कम मैंने शायद आपको देखा होगा, लेकिन उसके बाद भी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट फीलिंग किस तरीके से लगा, उसके बाद आगे चल के क्या महसूस हुआ सर के बारे में आपको? एक तो मैं जैजी मैम के बारे में बोलूंगा, तो उन्होंने जितने भी टास्क डिजाइन किए वो बहुत ही शानदार थे, बहुत ही जबरदस्त थे, बहुत ही समझ के और बहुत ज्यादा टाइम लगा करके और दिमाग लगा करके वो बनाए गए थे, बहुत अच्छे थे। और फिर एक जे बॉस के लिए कहूंगा, जे बॉस एक बेहतरीन इंसान है, जवाब नहीं है उनका। क्योंकि जैसे कोई आया बाहर से, कॉलर आया, पर डे कॉलर आया करते थे हमारा, कई 3 3 4 4 आते थे, तो वो कॉलर ने स्टार्टिंग में कई बार कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। जैसे एक दिन मेरे कोई बोल दिया, मैं दूसरे की बात नहीं करता, मेरे कोई बोल रहा किसी ने आगे कि तुम मैं एक्चुअली सैंडो बनियान पहन के बैठा था, मैं वो टास्क हुआ था कोई इस तरह का, तो मैंने सर से बोला कि मैं कुछ पहन लूं, बोले हाँ तुम बनियान कुछ अपने हिसाब से कंफर्ट पहन लो, तो मैंने सैंडो बनियान पहन लिया। तो उससे पहले कई लोग ऐसा कर चुके थे, सैंडो बनियान पहन के शो में ही आ चुके थे, लेकिन मैं सिर्फ टास्क की वजह से पहन के बैठा था। तो मुझे कमेंट्स आने शुरू हो गए कि ढाबे वाला, ढाबे में बैठे हो क्या, शो में नहीं बैठे हो क्या, शो समझ में नहीं आ रहा है क्या। अच्छा एक्चुअली में मैं लाइव चैट पढ़ता नहीं था, मैं लाइव चैट बाद में पढ़ता था, मुझे पता नहीं था। और वही लेडीज जो बार बार बोल रही थी, वही लेडीज कॉलर बन के आ गई, और आने के बाद में उन्होंने वही बात उठा दी, कि मैंने उसके लिए सॉरी भी बोला। बाकी मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वही बनियान, उसी टाइप का सैंडो बनियान पहन के मैं एक दिन पहले भी बैठ चुका था, और मैं पूरे शो पे बैठा था। और उस तो मेरे अलावा सुमित और क्या नाम है उसका, वैष्णो, वो दोनों लोग भी 2 3 दफा इस तरीके के सैंडो बनियान पहन के बैठ चुके थे। लेकिन वो मेरे ऊपर उंगली उठाई गई, थोड़ा मेरे को अजीब लगा। लेकिन उसके ऊपर जय बोस ने आवाज उठाई, जय बोस ने बोला कि आप किसी को भी आके इस तरीके के वर्ड यूज नहीं कर सकते। किसी ने थूक के चाटने वाली बात बोल दी थी,
या किसी ने पागल, गधा, इस तरह कुछ वर्ड यूज कर दिया था, क्या हुआ था किसी के बारे में मेरे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो जे बॉस ने उसके लिए एकदम आवाज उठाई कि आप, ये हमारे कंटेस्टेंट हैं, कोई राह चलते थोड़ी है कि आप आए कुछ भी बोले और निकल गए, ऐसे नहीं बोल सकते आप, आपको एक अपने लफ्जों को ध्यान में रख के बोलना पड़ेगा। तो ये जे बॉस की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने मतलब बराबर इज्जत भी दिलवाई, इज्जत दी और इज्जत दिलवाई। बहुत इज्जत देते हैं वो, सबको बराबर समझते हैं, किसी को कम ज्यादा नहीं समझते हैं। कोई भी हो, चाहे वो, अगर कोई इश्यू होता है तो वो अगर लाइव में समझाने का होता है लाइव में समझाते हैं, लाइव में नहीं समझा पाने का होता है तो वो बैक स्टेज हमारे को जाकर समझाते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हमने उनसे कोई सवाल पूछा हो उन्होंने उसका जवाब ना दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा दिया उन्होंने जवाब, बहुत बेहतरीन जवाब नहीं उनका। ओके, तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपके अंदर एक अलग एक्सपीरियंस दिखाई दिया। शो में भी आप जिस तरीके से बातें करते थे वो लगता था कि मतलब यूसुफ मतलब टॉप 5 में तो रहेंगे ही रहेंगे। बहुत लोग ने आपको विनर भी सोचा था कि कहीं ना कहीं आप ट्रॉफी ना ले जाएं। और ये सब चीज के बीच आज कैसा लग रहा है आपको द अब्बास पॉडकास्ट शो पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास आने के लिए। एक्चुअली मैं कहूंगा कि जिस तरह से हम शो से निकलने के बाद में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, एक इंटरव्यू है ये, जैसे मीडिया वाले इंटरव्यू लेते हैं, तो आज मेरे को वही फीलिंग आ रही है जैसे किसी मीडिया के सामने जाके इंटरव्यू देना, उसी तरह की फीलिंग है मेरे लिए। इससे तो पहले आज आपने जिंदगी हमारा। में पहली बार, कभी कभी आज तक मैंने जिंदगी में इस तरह इंटरव्यू नहीं दिया है, तो ओके ओके। मैं बता नहीं सकता, बहुत अच्छी फीलिंग है मेरे लिए। ये मतलब आपका, आपने मुझे पहले अगर कोई अगर मैं इंटरव्यू देखे अगर थे? सर एक मिनट बस भाई, अगर जिंदगी में मैं चाहता हूँ बिग बॉस में जाऊं, अगर मैं बिग बॉस में गया तो उसके बाद बहुत इंटरव्यू होंगे मेरे, मैं जानता हूँ, या कोई भी हमारे शो पे से गया उसके होंगे इंटरव्यू। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा हुआ, खुदा ना चाहा और ऐसा हुआ कि मैं बिग बॉस पे गया और इंटरव्यू हुआ, तो मैं, मेरे से कोई कभी पूछेगा तो मैं कहूंगा सबसे पहली बार मेरी लाइफ में मेरे से किसी ने इंटरव्यू लिया तो अब्बास भाई थे। आपका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल लिखिए, आपको इसकी पूरी इजाजत है। और आप किससे बात करके भी एक अलग सा फीलिंग महसूस हुआ। शो में आप किस सदस्य से आपकी ज्यादा बॉन्डिंग थी? जैसे कि हमने देखा कि कई सदस्य ऐसे भी थे जिससे आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू कभी मैच नहीं किए, हमेशा आपसे झगड़े होते थे। तो कौन सा ऐसा सदस्य जिसको आप आगे बात उससे कायम रखेंगे, उससे दोस्ती बनाए रखेंगे? और कौन सा ऐसा भी सदस्य होगा जिससे आप ऐसा चाहते होंगे कि मैं आगे उससे कोई भी रिश्ता ना रखूं? एक्चुअली में सबसे अच्छी बॉन्डिंग जो मेरी हुई शो के अंदर वो हुई फराज से, फराज बुखारी से। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझे उसको देख के लगता था मेरा छोटा भाई है। और मैंने उसको कहा भी और मैंने उसे समझाया भी बहुत बार, मैं उसे बैक स्टेज भी बोलता था, यार चुप मत रहा करो, चुप मत रहा करो, बोलो 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 बोलो। पर वो बोलता नहीं था, बस उसका नेचर उसी टाइप का था। मैं कोशिश करता था, कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं उसके लिए लड़ पड़ा, और सबके सब बोलते थे कि तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो बोल नहीं रहा, तुम उसके लिए बोल रहे हो। मैं कहा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं बोल रहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ ना। तो उससे मेरी बॉन्डिंग अच्छी है और शायद हमेशा रहेगी, उससे मेरी बात भी होती है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त, अगर डीआरएस में कहा जाए, डीआरएस 2 में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन बना, तो मैं कहूँगा फराज बुखारी बना, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। और रही बात इसकी कि मेरी किसी से भी लड़ाई हुई हो, सुमित से हुई हो या आदित्य से हुई हो या किसी और से हुई हो, तो मैं उसके लिए यही कहूंगा कि बाहर निकलने के बाद, शो खत्म होने के बाद, मेरा एक मानना है कि रात गई और बात गई, बस खत्म। मैं किसी से दुश्मनी रख के जो है वो, मतलब बिल्कुल नहीं रखना चाहता। मैंने जो शो में दुश्मनी नहीं रखी, किसी ने मुझे गाली दी, नेक्स्ट डे मैं फिर भी उससे अच्छे से बोल रहा था, उससे अच्छे से बात कर रहा था, क्योंकि मैं जब उस शो के अंडर चलते चलते ही मैं खत्म कर रहा हूँ तो बाद में चलाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर सामने से कोई मेरे को और डीएम करे या बात करे या कुछ भी करे, मेरे से मदद मांगे या कुछ भी हो, कुछ भी करे मेरे से, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, हमेशा बात करूंगा। ओके मैं किसी ओके। से लड़ाई नहीं रखती। तो मतलब मोहम्मद यूसुफ किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहते हैं, सबसे यूसुफ अली। दोस्ती रखना चाहते हैं। आ, और हेलो आरब, अर्नब, हेलो अर्नब गायकवाड़। तो आप सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं और किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहता है। तो एक आपने दोस्ती बनाई, कहीं ना कहीं आप और आपकी और अमरीशा की भी एक अलग एक बॉन्डिंग दिखाई दी शो में। कभी आप उसकी फेवर, कभी वो आपकी फेवर, कभी उसका आपका टकराना। ये चीज कुछ आप एक्सप्लेन करें अगर जनता को तो। मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी अनवर भाई से ही, मैंने ये बात कही थी कि जब तक कोई आदमी मेरे साथ गलत नहीं करेगा तो मैं उसको रिपीट में कुछ नहीं, गलत नहीं करूंगा। अगर उन्होंने मेरे को नॉमिनेशन में डाला या मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैंने उनको बदले में नॉमिनेशन में डाला। जब तक वो सही चलते रहे मैं उनके साथ सही चलता रहा, जिस दिन वो गलत हो गए तो मैं उनके साथ अच्छे से नहीं रहा। मैं भी अच्छे से नहीं रहा, मैंने भी उनको ईंट का जवाब पत्थर से पूरा का पूरा दिया। तो
शो में हमेशा मेरे साथ यही रहा, जिस इंसान ने मेरे साथ अच्छे से बर्ताव किया मैंने उसके साथ अच्छे से बर्ताव किया, जिसने मेरे साथ जरा सा भी टेढ़ा बर्ताव किया तो मैंने उसे नहीं बख्शा। तो तो अमरीशा चलिए का भी किसी सेम को कहानी, भी जब तक अगर अमरीशा अच्छी रही। क्योंकि टॉप 5 में यूसुफ अली थे, तो किसी को अगर इनसे कोई भी बात करनी होगी, कोई भी फैन आपके हो या फिर कोई आपको लाइक करते हैं, तो वो बिल्कुल ऊपर आ सकते हैं। मैं आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको यूसुफ अली से बात भी करवा सकता हूँ। और यूसुफ अली जी, आपसे काफी सारी बातें थी, सब धीरे धीरे की जाएंगी। तो डीआरएस के इतना पास आ गए, ट्रॉफी जिस दिन आया, जिस दिन बिंदु सर आए, तो ये भी एक बिंदु धारा जी का आने का एक अलग एक्सपीरियंस रहा आप लोगों को, क्योंकि सीजन 1 में ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब की मेहनत थी कि एक सीजन 2 की शायद विनर है वो, और वो आए थे आप लोगों में से किसी एक को ट्रॉफी दे, तो वो एक अलग थिंग दिखाई देती है कि एक सेलेब आता है आपके शो पर और आपको डीआरएस फाइनल में अगर रहता है, तो वो एक मतलब एक अलग लेवल की बात होती है। उसमें कोई शब्द नहीं होगा जो आप लोग बयान कर सके, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ साझा करें, क्योंकि बीच में भी एक दिन बिंदु जी आए थे, उसके बाद सबको आपको तारीफ ही करके वो गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? विद्यु सर आए थे तो मतलब हमारा जब पहले दफा आए थे ना, बीच में एक दफा आए थे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उन्होंने यहाँ पहुंचा दिया था एकदम से। हमें ऐसा लगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या था, हमारे कमेंट्स बॉक्स के अंदर मैं बाद में देखता था जाकर के, तो कई लोग ऐसे मैंने देखे जो पहले, जैसे संग्राम जी थे। संग्राम जी बिग बॉस कर चुके हैं और बिग बॉस के अंदर शायद टॉप 5 तक भी गए थे, वो टॉप 4 तक भी गए थे, ठीक है ना। तो वो हमेशा आया करते थे, देखा करते थे, तो हमारा कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता था कि सेलिब। और फिर सर ने भी कई बार बताया कि बहुत सारे स्लैब्स ऐसे हैं जो हम लोगों को DRS 2 को फॉलो कर रहे हैं और वो देख रहे हैं हम लोगों को, और वो कमेंट्स बॉक्स में नहीं आते हैं लेकिन हमें देखते हैं और पसंद भी करते हैं, कई लोगों को उनके फेवरेट भी हैं। और मैंने संग्राम जी तो को देखा, तो वो कमेंट्स बॉक्स में भी आते थे और वो बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे, कई लोगों को अप्रिशिएट भी करते थे। तो इससे क्या होता था, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता था। और जिस दिन बिंदु सर आए और आने के बाद में उन्होंने शो के अंदर ही डायरेक्टली कैमरा फेस करा, उन्होंने आए, बिल्कुल ही आए, खाली कमेंट्स बॉक्स में नहीं आए, खुल के बिल्कुल सामने आए, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ कि मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हम बता नहीं सकते कहाँ पहुंच गया हमारा। हमें लगा कि वाकई में हमारा शो बहुत अच्छे लेवल का है। तो मतलब पहले ऐसा लगता था शायद बस पब्लिक देख रही है, लेकिन बाद में जब पता चला कि नहीं, हमारे को स्लैब्स भी देखते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, उसके बाद लफ्ज नहीं होता बताने के लिए। और फिर जब बिंदु सर ने पहले ही बोला था कि बिंदु सर ट्रॉफी देने के लिए आएंगे, तो सर बिंदु सर आए, उन्होंने ट्रॉफी भी दी। बस दिल के अंदर एक ये बात रह गई कि काश बिंदु सर वो ट्रॉफी मुझे दे के जाते, मैं जीतता काश। मुझे दे के जाते, तो पता नहीं क्या तो होता। आपके हिसाब पर से वो क्या नहीं हो जो पाया। विनर बनी है कांची, उनको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि शो में उनका कितना योगदान रहा आपके हिसाब से, और जो वो डिजर्विंग बनी, उनको ट्रॉफी मिला, मे, आप किस मेरी तरीके से निगाहों देखते हैं? मेरी निगाहों में DRS के अंदर सिर्फ 3 लोग थे ऐसे जो डिजर्विंग थे, जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं अपने आप को रखूंगा, मैं डिजर्विंग था, मैं चाहता था कि मैं ट्रॉफी लेके आऊं, मैंने अपना गेम 100% अपना गेम खेला। फिर दूसरे नंबर में कांची को ही कहूंगा, कांची ने भी बहुत अच्छा गेम खेला, एक बेहतरीन गेम खेला उन्होंने, और वो किसी से इन्फ्लुएंस भी नहीं हुई। एक आध बार हुई, लेकिन फिर वो समझ गई बाद में कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। एक विनीत ने बहुत अच्छा गेम खेला, तो और वो टॉप 3 टॉप 4 5 में भी आए, वो मेरे ख्याल से टॉप 3 से बाहर या टॉप 2 से बाहर हो गए थे वो, नहीं टॉप 3 से बाहर हो गए, सॉरी, बाहर हो गए वो थे। बाकी आदित्य हुए, सुमित हुए, सुमित तो मेरे को दिखाई नहीं दिया इस तरीके से, क्योंकि वो टॉप विनर क्वालिटी उसके अंदर नहीं थी, क्योंकि वो आदित्य का पपेट बना रहा पूरे शो के अंदर। और आदित्य को मैं कहूंगा कि आदित्य मुझे नहीं लगता था कि वो जीतने वाला कंटेंडर है, मुझे नहीं लगता था। वो ठीक है, अपने आप बारे में सोचता हो या ऑडियंस उसके बारे में सोचती है, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे नहीं लगता था। ये आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप साझा कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो हम खेलते हैं एक आपके साथ रैपिड फायर, जो हमारा रहता है रब्बा स्पॉट का शो में। कुछ सवाल आएंगे, बहुत तीखे आएंगे, और उसका सामना करना पड़ेगा यूसुफ अली जी को। सही बात। आई एम तो रेडी। सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि घर में बिन पेंदी का लोटा कौन था? सॉरी, सबसे घर पहला, में बिन पेंदी का लोटा कौन था? घर में बेपेंदी का लोटा कौन था? एक्चुअल में स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आ रहा था कौन था, पर एंड में जो दिखाई दिया वो अमरीशा जी दिखाई दी मेरे को, क्योंकि वो इधर से भी खेल रही थी, वो उधर से भी खेल रही थी, वो अपने भाई की तरफ से भी खेल रही थी, मेरी तरफ से भी खेल रही थी। मुझे ऐसा है कि मैं करूंगा, एक टीम को बहना, तुम जाकर लीड करना। तो वो हमारी टीम में आकर के हमें लीड करने की कोशिश करती थी, वो खैर कर नहीं पाई। और उनसे जब कहा गया तुम किस टीम में हो, कई बार कहा, तो उन्होंने खुद मुंह से खोल के बताया भी नहीं। तो अगर ये सवाल
मिडिल में पूछा जाता मेरे से शो के, तो शायद मैं ये ना ले पाता नाम, लेकिन लास्ट तक देखने के बाद मुझे 100% मैं भी यही कहूंगा बेपंजी का लोटा जो थी वो अमरीशा जी थी। ओके, इरिटेट घर में सबसे ज्यादा कौन था? इरिटेट जो करता था वो कई लोग थे वैसे, लेकिन सबसे ज्यादा आदित्य करता था, क्योंकि वो ना बहुत उसकी आवाज बड़ी वैसी थी, पैनी आवाज थी। और जब वो बोलता था रुकता भी नहीं था, पी 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 पी। वैसे तो कई बार अपना कांजी भी बहुत इरिटेट करती थी, क्योंकि वो क्या करती थी जब बोलने की बात थी अपनी बात बोलती थी और बोलने के बाद कान से लीड निकाल देती थी। सुनना उसने किसी का नहीं था, तो उससे थोड़ा इरिटेशन होता था कि यार अब तुमने अपनी बात बोल ली तो कम से हमारी भी तो सुनो। तो इसलिए होता था, लेकिन फिर भी वो एक्चुअल में मेरे से उनका कभी नहीं हुआ, तो इसलिए मैं उन्हें इरिटेट क्यों कहूँ, मैं नहीं कहूंगा उनको। लेकिन आदित्य से और सुमित से मेरा होता था सबसे ज्यादा। या एक नाम और इरिटेट करने वाला, वो था चैतन्य। वो भी बहुत इरिटेट करता था, क्योंकि उसकी ना बातें समझ में नहीं आती थी। एक तो जो 1 मिनट में करने वाली बात है वो 5 मिनट में होती थी उसकी, ए करके, और फिर उसका एक्सेंट थोड़ा अलग था, वो अपने को समझ नहीं आता था, यहाँ पे दिक्कत आती थी। तो शायद उससे भी मैं काफी इरिटेट होता था। उसे मैंने कई बार इसलिए कहा भी कि तुम मंद बुद्धि हो, तुम्हारी समझ में नहीं आई, तुम रिपीट में जाकर शो देखते हो, जब तुम्हारी समझ में आता है कि शो में एक्चुअल में चल क्या रहा है, अगले दिन तुम्हें समझ में आता है, तो आज का जवाब जो है वो तुम कल को देने आया करते थे। तो वो काफी इरिटेशन हो जाता था, आज का जवाब आप दो, आज दो ना, कल वाली बात का जवाब आज को दे दो। तो इसलिए वो थोड़ा इरिटेट लगता था मेरे को। ओके, तो कंफ्यूज कौन था सबसे ज्यादा घर में? घर में कंफ्यूज कंफ्यूज अगर मैं कहूंगा तो एक्चुअल में 2-3 नाम है कंफ्यूज के लिए भी। जैसे एक चैतन्य हो गया, कंफ्यूज था। एक हरीश जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, उन्हें बेचारों को अपना अपनी पोजीशन का ही नहीं पता था कि मैं इस टीम में हूँ, मैं उस टीम में हूँ, मैं काहे में हूँ। और लास्ट में उन्होंने आकर के जिनके वो दोस्त 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 की कहानी कर रहे थे, ग्रुपिज्म की बात करते थे, वो एंड में आके उन्होंने सुमित को ये बोल दिया कि तुम मेरे दोस्त हो ही नहीं। तो वहां दिखाई देता है कि वो इतने ज्यादा कंफ्यूज थे कि उन्हें यही नहीं पता कि सुमित तुम्हारा दोस्त था, ये तुम्हारा दोस्त नहीं था, तुम्हारे ग्रुप में था या तुम्हारे ग्रुप में नहीं था। तो मैं सही में कहूंगा तो मेरे हिसाब से तो हरीश जी सबसे ज्यादा कंफ्यूज थे, उन्हें समझ में ही नहीं आया शो खत्म होने तक भी कि उन्हें कहाँ खड़ा होना है, कहाँ स्टैंड लेना है, कहाँ नहीं लेना है। ओके, तो शरारती कौन था घर में ज्यादा? शरारती तो मैं विनीत और सचिन का नाम लूंगा, सबसे ज्यादा और शरारती थे वो, हंसाते थे वो सबको, और तो हैंगओवर मजा कौन आता था। कर देता था शो में सबसे ज्यादा? कि शो जब ऑफ होता था रोज, तो मतलब बिल्कुल पकाऊ मूड में कौन ला देता था? मतलब सबसे ज्यादा कौन पकाता था शो हम्म। में? शो में सबसे ज्यादा पकाता था चैतन्य, पकाता था। वो बहुत इरिटेट था, इतना पकाया था कि असल में उसकी बात हम सुनना ही नहीं चाहते थे। सुनना क्यों नहीं चाहते थे, वो लंबी बहुत होती थी। अब 2 घंटे का शो है, फुटेज भी खानी है, वो 1 मिनट की बात 5 मिनट में करेगा तो फुटेज खराब कर रहा है हमारी, तू रहने दे, तू बोल मत। तो इसलिए बहुत पकाता था। और आशिक मिजाज कौन था शो घर में? आशिक मिजाज? क्या? हम्म। आशिक मिजाज? आशिक मिजाज वैसे स्टार्टिंग के अंदर तो सुमित ने शुरू करा था, लेकिन एंड में जो है जब मेरे को लगा कि ये जो है लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है और कर करके जो है लड़की उसकी सपोर्ट में आ रही है, तो मैंने उसको पीछे कर दिया। मैंने बेटा तुम पीछे आओ, हम भी पुराने चावल हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर हम शुरू हो गए, और हम जब शुरू हुए तो कई लड़कियों ने उसे दीदी बना लिया, कई लड़कियों को से दीदी बोलना पड़ गया, लड़कियों ने से भाई बोल दिया, मतलब उसका बिल्कुल सफा चट करवा दिया। फिर वो काम हमने शुरू कर दिया था। मैं अपने को ही कहूंगा, मैंने करा ये काम बहुत ज्यादा। लाइव में कम करा, बैक स्टेज में ज्यादा करता था। तो क्योंकि मैं लाइव में नहीं करना चाहता था, मैं बैक स्टेज में ज्यादा करता था, लेकिन मैं करता था। आवाज नहीं आ रही बाज भाई, आवाज नहीं आ रही है बाज भाई। आवाज कैसे आएगी? बीच में किसी किसी का ना फोन तो आ जाता है यार यूसुफ भाई, क्या किया जाए? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा मुझसे बोल रहे हो, सॉरी और सॉरी। फुस्की मुझे बम लगा कौन था? फुस्की बम घर में कौन था? फुस्की बम, अगर सही मायने में बताऊं तो मेरे को लगा विनोद फुस्की बम था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में वो आया तो मुझे लगा वो बहुत दमदार है। और वो स्टार्टिंग में 1-2 बार उसने बोला कि मैं अभी पत्ते नहीं खोलूंगा, अभी पत्ते नहीं खोलूंगा। और वो पत्ते नहीं बोलते खोलूंगा बोलते करके खुद वो ही घर खुल गया। घर से बाहर हो गया, उसके पत्ते नहीं खुले बेचारे के। खुद ही तो उसके मुझे पत्ते उसका, खुल गए। हाँ उसके खुद ही पत्ते नहीं खुले, या उसने पत्ते खोलने की तो कोई उसने करी नहीं, खोले तो इसलिए मैं उसमें समझता था कि बहुत मजबूत कंटेंडर है ये, बहुत मजबूत रहेगा। उसके पास मुझे ऐसा लगता था कि उसके पास बैक बहुत मजबूत है, उसके पास सपोर्टर बहुत ज्यादा है।
और उसको बहुत सपोर्ट करेंगे। मुझे डर भी लगता था कहीं कहीं कि उसके सपोर्टर जो है वो उसको वोट करेंगे, और एक बार अनवर साहब ने बोल भी दिया था कि सबसे लीड कर रहा है वोटों के अंदर ये। और फिर बाद में उसके सपोर्टरों ने उसे छोड़ दिया, सपोर्टर ने शायद उसे सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से वो बाहर हो गया। सपोर्टर भी वो फुसकी बम उन्हें भी लगा होगा कि यार इसमें तो कुछ दम नहीं है। वो अप्रिशिएट करते थे कमेंट्स बॉक्स में, मैं देखता था बहुत करते थे, विनोद भाई कुछ बोलो, विनोद भाई कुछ करो, विनोद भाई कुछ करो, विनोद भाई कुछ करते नहीं थे। तो फिर मैं यही कहूंगा, मेरे को लगता है विनोद भाई फुसकी बम रहे, वो नहीं दिखा पाए अपना जितना उन्हें दिखाना चाहिए कौन था या ऐसा था जितना दिखा जिसके सकते थे। कौन ऐसा था जिसके नाम बड़े और दर्शन छोटे छोटे थे? नाम बड़े और विनोद भाई थे, नाम उनका बहुत बड़ा था स्टार्टिंग में, जब हमारे ऑडिशन वगैरह चल रहे थे, ऑडिशन के अंदर एक स्टार्टिंग में जब हम सिलेक्शन हमारा शुरू हुआ था, तो मेरा नंबर सिलेक्शन में 7वें नंबर पे आया था, और 4-5 दिन बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। और सुमित का, आदित्य का, और इनका सब स्टार्टिंग में सिलेक्शन हो गया था, जल्दी से एकदम से ही सिलेक्ट हो गए थे, तो मैं सबसे लेट सिलेक्ट हुआ था वहां पे। तो इनका मुझे लगता था कि ये बहुत दमदार प्लेयर रहेंगे आगे आने वाले टाइम में, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कर पाए, तो मुझे लगा कि वही फुसकी बम है। और कौन ऐसा था जो भटकती आत्मा था? भटकती आत्मा, भटकती आत्मा भटकती आत्मा तो बहुत सारे थे वहां पे। अब अच्छा रो रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। मतलब भाभी ने आपको दे दिया है क्या जिम्मेदारी? ये है यूसुफ अली, देखते थे ये क्या क्या करेंगे ये अभी। भाभी ने सॉरी सारी भाई। जिम्मेदारी आपको दे दी है क्या? मतलब घर भी चलाना नहीं है, बच्चे को भी खिलाना है, खाना भी कहीं ना कहीं आप ही पकाते होंगे। नहीं, एक्चुअल में ना हमारा घर ऊपर है, नीचे हमारी फैक्ट्री है, ओके। तो एक साथ ही हमारा काम है। तो अभी मैं फैक्ट्री में था, वर्किंग था, तो मैं, अब आपका बात हुई तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़े दिन काम छोड़ के। तो ऊपर आ गया, तो फिर क्या होता है, बच्चे सब बड़े बड़े सब गए हुए हैं पढ़ने ट्यूशन वगैरह, वो छोटा हुआ एक ही है छोटा बस, तो रोने लगता है इसलिए। कौन तो ऐसा था सर, जो भटकती आत्मा था शो में? भटकती आत्मा तो क्या, कोई ऐसा कोई नाम जहन में नहीं आ रहा है इसको मैं कहूँ भटकती आत्मा। वैसे कांची कई बार कहती थी आदित्य को भटकती आत्मा कि तुम कहीं भी आ जाते हो, कहीं भी आ जाते हो, उसके ऊपर उनकी भटकती आत्मा लेके लड़ाई भी हुई कई बार। फिर ओके, तो आदित्य को मान ये लेते हैं कांची के हिसाब से। चलिए, ये मेरे सवाल थे। अब मैं कुछ कंटेस्टेंटों के नाम लेता हूँ, आपके राय के हिसाब से क्या कंटेस्टेंट सूट होते हैं वो मैं ये जानना चाहता हूँ। तो सब आप अपने हिसाब से कोई एक नाम या कोई एक बात उनके बारे में बता सके तो सबसे पहला नाम विनोद। विनोद फुसकी बम अभी यही बात हुई थी, वही कहूंगा मैं उसको, वो फुसकी बम रहा बेचारा, सचिन। नहीं करता है। सचिन, सचिन, सचिन एंटरटेनर। सुमित। सुमित, 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 पागल पॉपेट। अमरीशा। अमरीश थाली का बैंगन। चैतन्य। इरिटेटिंग। कांची। कांची ग्लैमर, DRS 2 का ग्लैमर। आदित्य। आदित्य, 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 आदित्य भटकती आत्मा। फराज। यारों का यार। विनीत। विनीत भी एंटरटेनर, नो डाउट सल- एंटरटेनर। सलोनी जी। सलोनी जी, सलोनी जी बेचारी नेट के इशू की वजह से कुछ कर नहीं पाई, और कुछ पर्सनैलिटी दिखाई नहीं पाई वो। 2-3-4 दिन स्टार्टिंग में आई, लेकिन फिर वो नेट का इशू था, वो कुछ नहीं बोल पाती थी। तो बस मैं तो कहूंगा वाईफाई, खराब वाईफाई। हरीश। हरीश कंफ्यूज। राहुल। राहुल के साथ भी बेचारे के साथ यही हुआ, वो स्टार्टिंग में बाहर हो गया अपनी पर्सनैलिटी से पहले कि कुछ दिखाता, उससे पहले कि वो बेचारा बाहर हो गया। स्वीट, स्वीट कहूंगा, अच्छा था वो बंदा वैष्णव। अगर रहता। वैष्णव, 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 गुंगा बहरा। ओके, तो ये ना थे उसे, ना उससे बोलना आता था, ना उसे समझ में सुनना आता था। और आपने ये थे कंटेस्टेंटों के सवाल। ये सवाल समाप्त हुए। आपने लाइव की भी बात, वाईफाई की बात की, तो शो में मेरा सबसे ज्यादा नेट खराब रहता था सीजन 1 में, और मेरे से ज्यादा किसी नहीं रहता। लेकिन आपको एक खुशखबरी की भी बात बता दूं कि अभी जिस चीज से मैं आज आपको अगर इंटरव्यू ले रहा हूं, तो ये मैं अपने जो कल ही मैंने वाईफाई लगवाया है अपने घर पर, उससे मैं ले रहा अच्छा हूँ। और अच्छा। फाइनली मेरा वाईफाई लग चुका है, और ये खुशी की बात है।
नहीं वो कोई वैसी बात नहीं है, बस उनका नेट का इशू रहता था, या तो कुछ मौसम की वजह से रहता था या किसी वजह से रहता था। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था उनके अंदर दम था, वो अच्छी खिलाड़ी बन सकती थी, लेकिन बस वो, और फिर वो खुद ही चली गई, चली भी खुद गई वो, पता नहीं क्यों गई, उनकी कुछ अपनी शो प्रॉब्लम में होगी, मैं नहीं जानता उसके बारे में। शो में अगर कोई भी कंटेस्टेंट जाता है, उसका अगर नेट इशू रहेगा तो वो सरवाइव कर ही नहीं सकता है। और अगले साल जो हम्म। नेक्स्ट जो सीजन 3 आएगा, उसमें हमने यही फॉर्मेट रखने की कोशिश करनी है कि वही शख्स आ सके जिसका नेट बढ़िया हो। क्योंकि आप डिजिटल द्वारा ही मिल रहे हैं, नाम चैनल का ही नाम है डिजिटल रियलिटी शो, तो आप डिजिटल तरीके से ही मिल रहे हैं, तो उस पर आपको विदाउट वाईफाई मुझे नहीं लगता कि किसी को आना बेहतर रहेगा शो के लिए। तो इससे क्या होता है कि अपनी पर्सनालिटी भी नहीं दिख पाती है, और कुछ लोग वैसे बाहर भी चले जाते हैं। तो ये चीज हम्म। है, इसको सही किया जाएगा। और तो कई जगह आपसे ये भी देखा गया कि यूसुफ जी की आप कहीं कहीं ऐसे भी लगे कि एग्रेसिव थोड़ा होना। मैंने एक दो जगह ये देखा, चाहे अमरीशा से हुए, तो वो सब एक फुटेज जो आप अभी कह रहे थे कि फुटेज, तो वो एक फुटेज लेने का तरीका था कि नेचुरली निकला था? नहीं, उस दिन तो वो जो हुआ था ना, जो अमरीशा से मेरा झगड़ा हुआ था, वो नेचुरल था। मैंने ये बात कही भी थी कि अगर अमरीशा को 2 वोट देने थे, या 2 बार उनके पास चांस था 2 वोट देने थे, अगर वो 1 वोट अपने भाई को दे के 1 वोट मुझे दे देती, तो शायद मैं इतना उनके ऊपर अग्रेसिव गुस्सा नहीं आता मेरे को। एक्चुअल में उससे 2 दिन पहले उन्होंने, जब अनवर सर ने उनसे पूछा कि अगर तुम्हारे सामने, एग्जैक्टली यही सवाल पूछा गया था कि अगर तुम्हारे सामने एक तरफ यूसुफ खड़े हो और एक तरफ आदित्य खड़े हो, तो आप किसको फेवर करोगे? तो उन्होंने क्लियर वर्ड्स में बोला था कि मैं यूसुफ का फेवर करूंगी। और उसके 2 दिन बाद ही आप अगेंस्ट, बिल्कुल अगेंस्ट चले जाओ, और बल्कि घर वालों ने सबने कहा था कि अपने भाई का फेवर करेंगे। और उस दिन फिर अनवर भाई ने मेरे से पूछा कि ये ऐसे बोल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैंने उनसे ये बोला था अनवर भाई से कि अनवर भाई, जब तक मेरे साथ कोई गलत नहीं करेगा तो मैं उसके साथ गलत नहीं करूंगा। तो उस दिन 2 दिन बाद ही उन्होंने, जब उनको नाम लेने का नंबर आया, तो उन्होंने अपने भाई की सपोर्ट करी, मेरी सपोर्ट नहीं करी। अगर वो 1 वोट भी मुझे देती, 1 वोट अपने भाई को देती, तो मामला इक्वल हो जाता। और जबकि मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला था, जीता फिर भी उनका भाई, टॉप 5 में फिर भी उन्हीं का भाई जाता। लेकिन उन्होंने वहां पे आकर के अपनी असलियत दिखा दी। तो मतलब अपने वर्ड्स पे नहीं रही। मैं हमेशा से कहा था कि मैं अपने वर्ड्स पे हूँ। मैंने शो में कहा है कि जब मैं हार जाऊं या मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं अपने वर्ड से नहीं जाऊंगा। अगर मैंने किसी को बोला कि तेरा साथ दूंगा, तो तेरा साथ दूंगा। और जब मेरे को साथ नहीं देना होगा, तो मैं क्लियर बोलूंगा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। सिंपल। वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं मेरे अपने लिए। अगर मैं बोलूंगा तो मेरे को अपनी लाइफ में बहुत वर्ड्स को बहुत मायने देता हूँ। तो वर्ड्स का सारा गेम था। तो वहां पे उन्होंने, और जब मैं सामने वालों को वर्ड्स दे के चल रहा हूँ, तो मैं भी चाहूंगा ना सामने वाला मुझे वर्ड्स दे के चले। तो वहां पे वो मेरे को थोड़ा गलत दिखाई दिया, तो इस वजह से वो मेरा फिर निकला गुस्सा बहुत ज्यादा। मैंने उल्टे बहुत सारी बातें उनको बोली, और बल्कि फिर उन्होंने तो इतनी ज्यादा गलत बोली मेरे बारे में, इतनी ज्यादा गलत बोली कि बाद में उन्हें खुद इतनी शर्म आई कि उस दिन के बाद वो शो पे ढंग से आई नहीं, दिखी भी नहीं। अब वो बहानेबाजी करने लगी या कुछ भी करने लगी। और जिस दिन उनको शो से बाहर किया गया, उस दिन उससे 15 मिनट पहले ही वो शो छोड़ के भाग चुकी थी। तो मतलब उन्हें अंदर से फील हुआ कि तूने बहुत बड़ी गलती करी है, तू गलती पे है। तो शायद मुझे लगा ऐसा, मुझे लगा, मेरी थिंकिंग है, उन्हें लगा, उन्हें बुरा लगा अपने लिए। तो इसलिए शायद वो पहले से पहले ही शो छोड़ के जा चुकी थी। ओके, तो अपने बारे में कुछ यूसुफ जी बता सकते हैं तो बिल्कुल बताइए कि आप कहाँ से हैं, और क्या क्या आपकी जिंदगी में चल रहा है और क्या चलेगा? एक्चुअली में मैं पैदा तो दिल्ली में हुआ हूँ, और दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में सब कुछ है, मेरा कारोबार वारोबार, फैमिली वैमिली सही है। लेकिन मैं पीछे से अगर बिलोंग करता हूँ तो उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर के पास एक कस्बा है बढ़ाना, वहां से बिलोंग करता हूँ। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पे हमारी जमीन जायदाद, मकान मकान सब है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। हम जाते हैं, और जब भी 2-3 दिन का टाइम मिलता है, तो हम सीधे गाँव के लिए रवाना हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर? तो मुजफ्फरनगर, यूपी। मुजफ्फरनगर। ओ, ये पास में ही है दिल्ली से, 70-80 किलोमीटर। हाँ, तो वहां से बिलोंग करते हैं हम एक्चुअल में। और मैं रहता दिल्ली में हूँ, मैं पैदा भी दिल्ली में ही हूँ, ओके। मतलब पहले से ही रहते हैं। दिल्ली लेकिन में कहाँ से? रहने वाला ना, दिल्ली में यमुना विहार। यमुना विहार। और क्या आपका काम कारोबार क्या है, आप क्या काम करते हैं? कारोबार मेरा, मेरी फैक्ट्री है। 2 फैक्ट्री एक्चुअल में मेरी। एक प्लाई बोर्ड की फैक्ट्री है, और एक मेरी सिलाई मशीन, टेबल टॉप आती है वो बनाने की फैक्ट्री। तो सिलाई 2 फैक्ट्री मशीन में बनाया देखता हूँ, जाता ध्यान है कि? रखता हूँ। सिलाई मशीन की जो लकड़ी की टेबल होती है ना, वो बनाया जाता है, ओके। उसकी फैक्ट्री है। ओके। और और फिर हम एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, कई जगह। आप के क्या बोलते हैं, आप थे शो में, और एक हरीश जी थे जो कि एक मैरिड दिल्ली से। होकर के आप शो में आए थे, आप लोग के बच्चे भी थे, तो वो एक किस तरीके से बच्चों में भी एक जाता है अपने घर में कि पापा हमारे शो कर रहे हैं?
अच्छा, बच्चे बच्चे भी सपोर्ट, अभी तो खैर छोटे हैं मेरे बच्चे, इतने बड़े नहीं हैं कि उन्हें इतनी ज्यादा समझ नहीं है शो के बारे में, पर हाँ उन्हें पता है कि डैडी जी हैं वो शो कर रहे हैं, कोई शो है, उन्हें बस इतना ही पता है कि कोई शो है। वो भी उनकी मदर ने उन्हें बता दिया या मैंने उन्हें बता दिया कि एक शो है बेटा, वो टीवी पे आता है, तो वो घर में अपना जब शो चलता था तो वो एलसीडी एलईडी में बैठ के वो देखते रहते थे। बस वो हल्की आवाज में देखते रहते थे। वो उन्हें ये पता है कि हमारे डैडी हैं, बस इससे ज्यादा नहीं पता, उन्हें छोटे हैं अभी वो। ओके ओके, तो ये चीज है। और अगर कभी जे ठाकर्स द्वारा, जैसे कि आपने बिग बॉस में बात किया, तो जे ठाकर्स द्वारा अगर किन्हीं दो नाम को रिकमेंड किया जाए कि दो ऐसे नाम है जिनको आप आगे भेज सकते हैं और दोनों दोनों सीजनों से हो, तो वो एक एक सीजन से कौन कौन से लोग होंगे? एक्चुअली मैं पहले सीजन का नाम मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि पहले सीजन के बारे में मैं नहीं जानता। एग्जैक्टली मैं सही बताऊंगा, मैं नहीं जानता पहले सीजन के बारे में किसी को भी। दो तीन लोगों को जानता हूँ, जैसे उत्कर्ष को जानता हूँ, तुषार को जानता हूँ, नमन को जानता हूँ, या अब्बास भाई को जानता हूँ, और बस मैं इतने को जानता हूँ। हाँ फजील, वो एक फजील को जानता हूँ, और एक और था ना, कौन था, दिल्ली से ये सब कहाँ से है वो हमारे टास्क करवाने आए थे, वो चूड़ी वाला, क्या नाम था उनका, वो सामान लेके आना था ना, वो गोल जर ट्रायंगल, जर और जर हाँ जुबेर। अब भाई इतने लोगों को मैं जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता वो। तो मैं तो नहीं कह पाऊंगा टू, डीआरएस वन में से तो नहीं कह पाऊंगा। टू की बात आएगी तो फिर मैं कहूंगा मेरे को भेजो। और इन इन मेरे लोगों में से डीआरएस वन में से अगर कोई जाना हो तो? डीआरएस वन में से तो कह रहा हूँ मैं नहीं जानता हूँ, टू में से अगर इतने ही लोगों में से अगर जाना हो किसी एक को डीआरएस वन में से, तो कहाँ कहाँ जाना हो, बिग बॉस के लिए रिकमेंड किया जाए। अगर डीआरएस सीजन वन से हाँ, इन्हीं लोगों में से किसी एक को जाना हो तो किसको भेजना चाहेंगे आप? बिग बॉस के लिए रिकमेंड करवाना हो तो बिग बॉस के लिए एक्चुअल सीजन में वन मैंने से अपनी, सीजन वन एक्चुअल में से हाँ मैं समझ गया, मैं जितने समझ गया आपकी बात। आपने आप एक्चुअल में आपने जितने लोगों को देखा है, उन लोगों में हाँ से आप हाँ, किन्हें भेजना चाहेंगे? बिग बॉस के लिए ना, हम्म। भाई एक्चुअल में मैंने आप लोगों की जर्नी नहीं देखी। क्या होता है, आप मेरे से बात कर रहे हो तो आपको लगेगा मैं ठीक ठाक, एक अच्छा लड़का है, ठीक ठाक बात करता है, लेकिन जब आप मेरी शो देखोगे और मेरी जर्नी देखोगे तब आपको पता चलेगा मैं क्या हूँ एक्चुअल में। तो जर्नी हो देखना अलग चीज होती है, और बंदे को सिंपल स्टडी में देखना अलग चीज होती है। तो मैंने इन लोगों को देखा, तो मेरे को तो आपको भी नहीं देखा मैं एक्चुअल में सही बताऊं तो। इनमें अनवर भाई को भी जोड़ देता हूँ मैं, सीजन वन में वो भी देते, मैं अनवर भाई को भेजता हूँ। सीजन वन में अनवर भाई कहाँ थे? अनवर भाई शुरू से एक किरदार अनवर लेते थे। भाई, हाँ तो मैं अनवर एक्चुअल में भाई मैं का नहीं ले पाऊंगा किरदार किसी का नाम। सलमान खान का है। नहीं असल में सुनो सुनो, मैं बताता हूँ आपको। बिग बॉस के अंदर ना सब चीज देखी जाती है, पर्सनैलिटी देखी जाती है, शक्ल सूरत भी देखी जाती है, ठीक है ना, और फिर बोलने चालना भी देखा जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, उत्कर्ष ने और तुम्हारा अभी तुषार ने, इनकी तो आपने देखो लास्ट वाले वीकेंड के बार के अंदर बहुत ज्यादा पंगा हुआ, इन्होंने बहुत गंदगी फैलाई, बहुत ज्यादा, मैं तो उसे गंदगी ही कहूंगा, इन्होंने बहुत ज्यादा गंदगी फैलाई। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये नहीं है, इस लायक के इन्हें आगे भेजे जाए, ऐसा गंदगी करने वालों को नहीं भेजना चाहिए। तो अब्बास भाई के नाम लूंगा मैं। अरे, क्या कह रहे हैं ये, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा बाद में। ये तो आपने सिर्फ एक बात रखी है यूसुफ जी, मैं अगर सामने हूं तो कह दिया कि अब्बास भाई होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप। एक्चुअल में जब मैं, अब्बास भाई एक्चुअल में जब मैंने उन लोगों का किसी का भी नहीं देखा, मैंने गेम ही नहीं देखा मैंने, तो मैं कैसे किसी का नाम ले सकता हूँ। मुझे गेम देखना पड़ेगा, जर्नी देखनी पड़ेगी ना, पूरी जर्नी पे निगाह रखनी और पड़ेगी सीजन तभी तो टू मुझे से पता आपने चलेगा। अपने आप को ही रखा है। अपने आप को रखा है मैंने। और जैसे अब सर ने बोला है कि कांची को वो भेजने वाले हैं, रिकमेंड करेंगे नाम बिग बॉस मराठी के लिए, तो ऑलरेडी नाम ले चुके हैं वो। ओके, तो वैसे तो वैसे तो बिंदु सर ने टॉप फाइव को सबके लिए बोला है कि सबको भेजेंगे। ये चीज तो है। और काफी सारे लोग जे सागर्स के साथ जुड़े थे सीजन वन से। और कहते हैं ना कि हम हमसे पहले से भी काफी ज्यादा लोग जुड़े थे, लेकिन वफादारी सबके अंदर होती नहीं है। और वफादार बनना और किसी के साथ वफादारी निभाना, ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं। तो वही कहा जाता है कि बहुत लोग को इज्जत और कहते हैं ना एक कि दौलत, इज्जत और शोहरत, ये सब चीजों किसी एक इंसान के पास, बहुत कम इंसान के पास ठहर पाती है। तो उनमें से वो लोग थे, उन लोगों की बात हम नेगेटिविटी यहाँ पे करेंगे नहीं।
और जो जिसको जो करना है जिंदगी में वो करे, डू वट एवर यू डू मैन, इस तरीके से हम लोग बोल देते हैं उनको। बाकी अपने बारे में अगर आप और बता सकें तो हमको बता सकते हैं। मैं अगर कोई गेस्ट अगर ऊपर आ सकते हैं बिल्कुल आपको सीजन, आप ही के सीजन से देखता हूँ, अगर कोई ऊपर आके बात कर ले तो उससे बात करवा देते हैं। एक सेकंड भाई। हेलो, ये कौन है भाई? ये तो पहचाना हुआ कोई लड़का लगता है यार। हाँ भाई, अपना नाम बताएं। सॉरी भाई, वो फैक्ट्री में से कोई लेबर आया आवाज था। नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही, आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, विनोद, विनोद, विनोद की आवाज नहीं आ रही। हेलो विनोद, कैसे हो? आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही, रही। आवाज। विनोद, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही। यूसुफ भाई, मैं बता दूं कि एक और हमारे साथ अभी हैं मनीषा जी, जो कि बहुत बारीकी से आपको शो को देखी हैं वो भी। और आप शायद उनके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन हर एक कड़ी में वो शुमार रही हैं। और अगर वो अगर फ्री हो तो वो भी ऊपर आ सकती है, मैं उनको इजाजत बिल्कुल दूंगा। मनीषा जी अगर। आई थिंक अब आवाज आ रही होगी मेरी। अब मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ, कौन हो आ भाई रही है आप? विनोद आई। हम वो है आवाज कैसी हो गई विनोद, जो क्या यूसुफ हुआ? जी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और और कैसे हो यूसुफ भाई क्या विनोद? हालचाल? विनोद, आवाज कुछ, आवाज फटी फटी सी आ रही है, कुछ आवाज खराब हो रही है या कुछ एक्चुअली में कुछ और पता प्रॉब्लम? नहीं यार, फटी फटी सी आ रही है। आवाज ही फटी होगी तो क्या कर सकते नहीं हैं नहीं इंसान। नहीं नहीं नहीं, कुछ और यार, हमने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी है, कैसी बोल रहे हो? कैसे हो नहीं विनोद? एक्चुअली, पता नहीं। बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। आप बताइए कैसे हैं? अरे अब तो शो खत्म हो गया, बस। अब तो लड़ना छोड़ो तुम लोग। नहीं नहीं, कहाँ लड़ रहे हैं? नहीं विनोद हम तो मेरा लड़ अच्छा नहीं रहे। दोस्त है यार। विनोद मेरा हम अच्छा लड़ नहीं दोस्त रहे। है। मैंने हमेशा हम विनोद तो से अच्छे बोला है कि दोस्त। तुम मेरे दोस्त हो। हमेशा बोला है मैंने विनोद से, शो में भी कोई मेरी हम विनोद लोग की बीच लड़ाई कभी नहीं हुई, आर्गुमेंट और नहीं शो हुआ। के बाद भी कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। और कैसे हो विनोद? Right। बस थोड़ा सा मेरे को बढ़िया पता हूँ, ही है। बढ़िया हूँ भाई। क्या अब्बास चल भाई, रहा मैंने है? अभी बस। अभी मैं बोल भी रहा था इस बात को, कि मुझे इस बात का वो रह गया, अफसोस रह गया कि मैं विनोद का जो एक्चुअल गेम देख नहीं पाया, वो जल्दी बाहर हो गए। वो जिस वजह से भी हुए मैं नहीं जानता। बाकी जैसे विनोद ने कहा था ना, मैं फुसकी बम वाली बात आई थी, मैंने उसको बोला कि वो फट नहीं पाया, एक अपने अंदर से गेम दिखा नहीं पाया। तो जैसे दिखाना चाहिए ना, एग्जैक्टली। जैसे मैं चाह रहा था कि विनोद दिखाया। जैसे स्टार्टिंग में मैंने उसको विनोद को देखा था, तो मुझे लगा था विनोद एक बड़ा बम है, और जिस दिन भी उसके अंदर से कील खींचेगी वो फटेगा। वो हो नहीं पाया। तो मैं यही कह रहा था, सर ने नहीं मेरे से नहीं, बुलाया, मैंने कहा यूसुफ भाई जी क्या फुसकी बम हुआ मेरे लिए पता है? विनोद है। कील खींची ही थी, मैं फटने वाला था, लेकिन क्या करे यार, अब मौका ही नहीं करा मिला। ले। तब विनोद मौका ही कहाँ नहीं हो? मिला। क्या चल रहा है लेट आजकल कर दिया आपकी आपने। जिंदगी में? बस भाई, अभी तो ड्यूटी पानी चल रहा है, जॉब चल रहा है। अभी लेटा हुआ था मैं, लाइट ऑफ करके तो देख रहा था, तो मतलब अचानक लाइव आ गया। मैं जस्ट उठा रहा था, बैठ गया। बस रूम में लेटे हूँ, आराम कर रहा था। यूसुफ जी को आप जानते ही होंगे, आप ही के सीजन से हैं और टॉप 5 बने ये। एग्जैक्टली। टॉप 4 तक ये जा नहीं पाए। इनकी खेल आपको किस तरीके से लगी शो में? क्योंकि आप शो में तो अक्सर नहीं ये चीज बोल पाते होंगे, लेकिन अब शो से बाहर हैं आप लोग, कोई पूरी आजादी है आप लोग को बोलने की। तो वहां पे आप को किस तरीके से महसूस हुआ? हेलो चिराग, अरे मेरे काफी अच्छा। मैं ये कह रहा था, मुझे यूसुफ जी का बहुत अच्छा गेम लगा। मैं सीरियसली कहूँ तो मैं विनीत को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उसके साथ मेरी बॉन्डिंग थी छोटे भाई जैसी। तो खुल के मैं बोलूंगा, विनीत को सपोर्ट कर रहा था। यदि सेकेंड यदि मैं किसी का नाम लूं तो मैं यूसुफ को सपोर्ट करने वाला था। मेरा यूसुफ के लिए बॉन्डिंग था कि मैं यूसुफ को विन करना चाहता, क्योंकि यूसुफ ने बहुत सारे मुद्दे आए, बहुत सारी बातें आई, लेकिन उन्होंने हंसते हुए आंसर दिया, कभी चिल्ला के, कभी गुस्से में। जिस तरीके से उनके इस्माइल के साथ जो गेम खेल रहा था ना, वो गेम खेलना बहुत बड़ी बात है। शांतिपूर्वक को बहुत अच्छे से उन्होंने गेम खेला। तो मुझे यूसुफ जी का गेम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये कौन एक जना है? क्या मुझे नाम है बाबू लगता आपका? अरे ब्लैक किंग के नाम से आईडी भाई मेरी। हेलो। हाँ, हाँ जी, कहाँ से हो बाबू? हम एमपी से हैं। डिजिटल रियलिटी शो देखा था? काई का? नहीं देखा भाई यार। अच्छा, ये देखा भाई नहीं। तो फ्री फायर वाला है क्या?
तू फ्री फायर वाला है? हाँ फ्री फायर वाला। अरे मेरा फैन है यार, एक्चुअली मैं फ्री फायर क्रिएटर हूँ ना। मेरा फैन अच्छा, है ब्रो। ओके ओके हाँ ओके, ये काफी लोग एंजॉय करो एंजॉय श्रेयस हाँ, भाई है। अरे कहता है काय का। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपको। मनीषा जी, अगर आप अगर फ्री हो तो बिल्कुल ऊपर आ सकती हैं और कुछ सवाल आप कर सकती हैं, जो आप कमेंट में लिख रही हैं वो यूसुफ जी से कर सकती हैं। विनोद यूसुफ ने अच्छा, एक बात आप लोग से पूछना है, जो चीज डीएम डीएम बहुत हुआ था शो में, आप भी थे, तो उसमें कितनी सच्चाई थी? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हम लोग को पैनलिस्ट में देख के लगा था कि कहीं ना कहीं एक या दो ग्रुप बन चुके हैं, और अगर आप लोग भी अगर दो अलग ग्रुप से होंगे तो वो साझा कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब तो शो है नहीं। तो किस तरीके का वो एक मुद्दा चला था? ग्रुप बेसिक वाला मैं जवाब दूं क्या? हाँ दो, आप ही दो। हाँ, ग्रुप तो साफ वहां पे दिख रहा था। एक ग्रुप था जो कि आदित्य थे, सुमित थे, वैष्णव थे, और हमारे हरीश जी भी थे, अमरीशा जी भी कभी इधर कभी उधर, वो दिख नहीं रही थी मुझे, बट वो थी वो ग्रुप। इनविजिबल तो ये ग्रुप में ग्रुप थी, साफ दिख रहा था, वो दिख नहीं और रही थी हम पर लोग ग्रुप ग्रुप में में थी। नहीं थे। हम हाँ, लोग बट हम लोग ग्रुप में नहीं थे। एक्चुअल में हम ग्रुप में नहीं थे, हम सच के साथ ना होते थे। यूसुफ जी, जब भी कोई ना मैं। गलत बात आती थी हम लोग राइट। बोलते थे, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते थे, तो हमारे को ग्रुप का नाम दे दिया जाता था, हम ग्रुप में थे नहीं। क्योंकि हमने कभी किसी के एक दूसरे के लिए मतलब ये नहीं लिया कि भाई तुझे नॉमिनेट से बचाना। मैंने यूसुफ जी का भी नाम लिया हूँ, क्योंकि गेम था, मुझे स्ट्रांग लगता था, मुझे गेम खेलना था। तो हमने कभी ग्रुप निज़म किए ही नहीं। क्यों यूसुफ भाई? हमने कभी नहीं नहीं, किए नहीं ग्रुप कभी नहीं निज़म, किया, नॉर्मल थे, नॉर्मल अकेले थे खेले, तो नॉर्मल खेले थे। आगे। आपका कोई एक ग्रुप नहीं था, कोई एक इंस्टाग्राम डीएम ग्रुप नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मैं था। आप होंगे, मैं नहीं था। लेकिन ग्रुप मतलब डीआरएस के लोगों के साथ नहीं था, मेरा अलग से वाला था। ओके ओके। वो तो बात निकली थी ना, हमारे साथ आदित्य भी थे ग्रुप में, आदित्य थे, अमरीशा थी, तो वो तो बात निकली थी। तो भाई मतलब कहते हैं ना, क्या होता है, जैसे आप और मैं, हमारा एक बॉन्डिंग था किसी बहुत पहले, वो चीजें बाहर निकलती है जबरदस्ती सो की थी, चीजें बात अलग है, उन चीजों का तो उठाना ही नहीं चाहिए। मैं तो उस चीज को नहीं उठाना पसंद करूंगा। ओके ओके ओके, तो ये चीज थी। और अब अगर सीजन 3 आता है तो आप क्या किस तरीके से देखते हैं सीजन 3 को? मैं सीजन 3 आएगा, बस वॉच करेंगे, कमेंट बॉक्स में एंजॉय करेंगे, तन धन धन, बस। कोई ऐसा सदस्य हो जो आप आपके अगल बगल में रहता हो और वो आपको देख के ये सोचता हो कि अगले बार जैसे सीजन 3 आए तो यार मुझे जरूर बताना? ऐसा तो नहीं, ओके ऐसा नहीं मिला कोई अभी अपने इसमें तक, तो ऐसा कोई नहीं है। अभी नहीं मिला कोई ऐसा। ओके ओके। अभी तो ऐसा कोई सीन सोचे नहीं अपन ने, देखो क्या होता है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा। और भी कुछ अगर आपसे बात करना हो यूसुफ भाई से, आप बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अब कहूंगा कि आप जाएं और आराम करें, सोएं। ओके यूसुफ भाई, एक सवाल। जी भाई। क्या बात है, आप तो डॉक्टर साहब और अनवर भाई से मिल भी लिए, हमने फोटो देख लिया, बड़ी जल्दी डाले में, थे ना बड़े मैंने तेज डीएम बड़े पे, निकले तुम। डाले थे ना डीएम हाँ? पे मैंने। यार दिल्ली से फ्लाइट जाती है, जाओ होके आ जाओ, क्या बात है, आप भी हो या मिल क्या लो। बात है, बड़े तेज, बड़े हैवी ड्राइवर निकले यार तुम, इतने तेज निकले कि मतलब डीआरएस खत्म नहीं हुआ दूसरे दिन फोटो। क्या बात है, ऐसे मजा आ होता गया। है। एग्जैक्टली, अच्छा लगा। तो मतलब आई एग्री। अनवर भाई तो दिल्ली में ही है ना, अनवर भाई से तो कभी मिल लो, आएंगे, हम भी मिलने आएंगे कभी। तो कभी आओ दिल्ली। सर जी, जयस जयस सर आए थे क्या डॉक्टर साहब, कि आप गए थे दिल्ली से? एक्चुअली में हम कहीं रास्ते में मिले थे, हाँ, कहीं और मिले थे, किसी तीसरी जगह मिले थे, क्या चीज? किसी तीसरी जगह मिले थे हम लोग। दिल्ली तीसरी? तीसरी नहीं, किसी और दूसरे शहर में, ना उनके शहर में गए ना वो हमारे शहर में है, कि तीसरी जगह मिले थे। अच्छा, मतलब गुमनामी के समुंदर कांची के शहर में, गुमनामी के हैं? शहर में आप लोग मिले थे? कांची के शहर में, क्या कांची का? कांची के शहर में मिले थे क्या? नहीं नहीं, कहीं और गए थे, कहीं और गए थे हम, वो भी तो आए मुझे थे। लगा ट्रॉफी वॉफी देने गए होंगे, नहीं तो हो नहीं नहीं सकता नहीं, है ट्रॉफी तो उन्होंने उससे भेजी अनुमान थी, लगा। बाई पोस्ट गई हो थी। गए। वैसे अभी तो बाई पोस्ट जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अगले सीजन में जैसे बिग बॉस के बाद आएगा तो एक जो ग्रैंड फिनाले हम लोग सोचे हैं वो कहीं सबको एक जगह पहुंच के ही करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं ग्रैंड फिनाले अगले सीजन करवा देंगे। अगले मजा सीजन, आएगा अगर ऐसा क्या होगा बात। तो, अगले मजा सीजन आएगा ऐसा होगा तो। फिर तो हम पूरे प्लेनेट फिर तो हमने एक्शन हम भी एक्शन में डीआरएस को ज्वाइन सर ने करेंगे। बोला भी है कि आगे से हम क्या करेंगे, अगले तो वो हम देखो अभी क्या था ना, 5-6 घंटे का बनाएंगे, अभी और उसमें से काट पीट के 1-1.5 घंटे का दिखाएंगे, लाइव नहीं दिखाया करेंगे, अभी क्या बोला था सर ना, ने। अभी क्या था कि
अभी ये था कि जितने नेगेटिव लोग थे, जितने कचड़े थे, या फिर जो और जाके हमारे शो को खराब कर रहे थे, वो सारे के सारे निकल के बाहर आ चुके हैं। अभी जो बचे वो बिल्कुल प्योर सोना बचे हैं, समझो माफिक सोने के। तो अब जो भी सर चलेंगे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेंगे, और कुछ अलग सोचा गया है। आपको सिर्फ एक ही घंटा नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आप बीच में भी एक दो घंटा आपको लाइव रहना पड़े। ये सारी चीजें रहेंगी जैसे प्लेनेट होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। शायद वैष्णव विनोद बिजी लग रहा है, तो मैं आपको उनको शायद विनोद। ओके विनोद, तो अगर आप इजाजत मैं आपको देता हूँ कि आप जा सकते हैं बाहर। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं, माननीय यूसुफ जी, उनसे हम कुछ बातें और कर सकते हैं। बस उनका नेट थोड़ा भी हिल रहा है, और उसको पकड़ के मेरा रख तो। नहीं नहीं, मेरा तो सही चल रहा है भाई। हाँ, अब आवाज नहीं, आपकी थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी हिल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हुआ होगा कुछ, आ गया होगा, अब तो सही आ रहे हैं ना? हम्म। ओके। तो यूसुफ जी, आखिरी सवाल आपसे मैं बस एक करूंगा कि जैसा कि आपको ट्रॉफी जिस दिन नहीं मिला, उस दिन कैसा आपको लगा, बस ये मुझे बता दीजिए। कि क्योंकि आपके दिल में क्या चल रहा था कि मैं विनर बनूंगा, क्या आपको कितने परसेंटेज ये लगता था कि मैं विनर बनूंगा? एक्चुअल में अंदर से तो कहता ना, जो ये दिल है ना, ये दिल, ये रिश्वत नहीं लेता भाई। हमेशा याद रखना, जिंदगी में याद रखना, दिल ना कभी रिश्वत नहीं लेता। तो जब मैं कमेंट्स बॉक्स में देखता था वो मैसेज वगैरह, मतलब वोट जो पढ़ रहे हैं, तो वहां मेरे को समझ में आता था कि मेरे चांस जो है वो ज्यादा से ज्यादा 70% है, उससे ज्यादा नहीं है। मुझे समझ में आता था कि मेरे 70% मेरे को चांस है, 100% नहीं है चांस, 90% भी चांस नहीं है कि मैं विनर बनूंगा। 70% से ऊपर मैं अपने आप को विनर में नहीं देखता था, क्योंकि वो मैसेज बॉक्स में देख के ना, वहां पर जब वोट पढ़ रहे होते थे, तो वो देख के समझ में आता है। तो सच एक्चुअली दिल की बात तो ये है कि मुझे दिखता था कि तू नहीं बनने वाले, विनर नहीं बनने वाले। तो लेकिन क्या था, जब 30% मेरे को ये पता चल चुका था कि मैं विनर नहीं बनने वाला हूँ, तो क्या होता, तकलीफ कम हो जाती। अगर मैं 100% श्योरिटी से बैठा होता कि मैं 100% विनर मैं ही बनूंगा, तो मुझे तकलीफ ज्यादा होती। लेकिन जब मेरे को दिखाई दिया कि 70% में ऑलरेडी पहले से ही था, और उसके बाद फिर 5वें नंबर में मैं बाहर हो गया, तो 5-10 मिनट के लिए मुझे तकलीफ हुई, बुरा लगा। वो लगना भी चाहिए, मुझे बुरा लगा। लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने कहा, आदमी को क्या होता है, फेस करना चाहिए, जो भी सिचुएशन है सेफ सेफ फेस करना चाहिए। तो जब मैं बाहर हो गया, तो मैं उस सिचुएशन को फेस किया, मैंने ठीक है, हो गया बाहर, कोई बात नहीं है, भागे अपना गेम खेलो। वो थोड़ी है मूड खराब करके मैं शो छोड़ के भाग जाऊं, ये मैं नहीं कर सकता, मेरा नेचर ऐसा नहीं है। तो बस 10 मिनट तक मेरा थोड़ा अपसेट था, 10 मिनट के बाद में बिल्कुल वैसे ही था जैसे हो। ओके ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये सोचूंगा, ये कामना बिल्कुल करूंगा कि मैं आपसे कभी ना कभी जिंदगी में मिलूं। और आप कहाँ रहते हो अब्बास भाई? मैं आपके बहुत पास, यूपी गोरखपुर। गोरखपुर में रहते हो आप? ओके, मुझे लगा आप दिल्ली वगैरह में हो गई। नहीं सर, हम लोग यूपी वाले हैं, और हम भी यूपी वाले हैं यार ऐसी बात नहीं है। उम्मीद उम्मीद रखते हैं कि एक ना एक दिन आसमान को जरूर छुएंगे, और उसमें अपना बिलीव है। और अभी भी छू रहे हैं, अभी मेरा बिजनेस चलता ही रहता है। तो अलग अलग काम है, और सब काम होते रहते हैं। किस चीज का बिजनेस है अब्बास भाई? मेरा लेडीज फैब्रिक का अच्छा। रिटेलर। अच्छा। अभी मैन्युफैक्चरिंग की भी बात चल रही है। ओके। हम्म। तो दिल्ली वैसे कभी आना तो हुआ नहीं है, लेकिन एक दो दोस्त बने, अगर वो बुलाएंगे तो बिल्कुल आएंगे हम। आ जाओ, मोस्ट वेलकम भाई। ये तो सबसे कैपिटल पहले है तो सबके। अनुज जी ये तो बुलाते हैं। सर ये तो कैपिटल है, ये तो इसके दरवाजे तो हमेशा 24 घंटे खुले हुए हैं, जब मर्जी आओ। और अगर आपने किसी ऊंचाई पे जाना है, दिल्ली तो आना ही पड़ेगा। अगर आपको इंडिया से बाहर जाना, तो भी आपको दिल्ली आना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अनवर भाई हैं मेरे, वो मुझे बुलाते रहते हैं कि आप आइए। और तो अमर देखेंगे भाई बहुत अच्छे कभी इंसान है। तो समय बिल्कुल आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ जी आपका आने का। आप डिजिटल रियलिटी शो सीजन 2 के आप 5 यानी कि टॉप 5 फाइनलिस्ट बने। और दर्शकों ने आपको काफी सराहा भी, आपको वोट भी दिया, आपकी काफी सारी बातें रही, आपकी एक पर्सनालिटी अलग दिखाई दी, आपके बोलने का तरीका दिखाई दिया कि जब
जैसे कि ज्यादा बोलने का जो एक होता है कि ट्रेंड, जैसे कि अगर दूसरे को चुप करवा के ज्यादा बोलना, और ये किसी डिजिटल रियलिटी शो पे जहाँ पे एक पर्सनालिटी का शो हो वहां पे अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो चीज आपके साथ थी, आपको लोगों ने बहुत सराहा भी, और इंशाल्लाह इस चीज की उम्मीद भी रहेगी कि आप जैसी डिजिटल रियलिटी शो अब खत्म तो हो चुका है, लेकिन हमारा जो एक और जेठ अगस्त पे काम होता है जो कि बिग बॉस पैनल, बिग बॉस पार्लियामेंट का जो काम चलता है, उसे भी बहुत लोगों ने सराहाया, तो वहां पे जरूर आपको बुलाया जाएगा और आपसे वहां पे भी कुछ बातें की जाएंगी और सवाल लिखे जाएंगे, बिग बॉस 15 की भी बातें होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप द बास पॉडकास्ट शो पे आपको अपना समय निकाला इंटरव्यू के लिए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे शो पे आए, और इस शो को चार चार बनाने में आपने बिल्कुल हमारा साथ दिया है। तो चलते हैं, आपसे विदा लेंगे, और जहाँ पे रहिए खुश रहिए, अपने घर के लोगों से बहुत ज्यादा मैं तो प्यार कहिएगा मोहम्मद अब्बास का। अल्लाह हाफिज। मैं तो आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें मौका दिया, अरे इंटरव्यू लिया, बुलाया। आपने हमें मौका दिया, हमने आपको मौका नहीं दिया, आपने हमें मौका दिया, ऐसा था। अपने शो के लिए बुलाया। तो उसके लिए आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया, अपने शो पे बुलाया और हमारा इंटरव्यू लिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप दिल्ली आइए, 100% आपकी पजीराई हम करेंगे। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बुलाया है तो जरूर आएंगे और सबसे मिलेंगे। इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा ये पैंडेमिक सही हो जाए, उसके बाद सब सही रहेगा तो ओके। बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। चलिए, ओके, बाय, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तो ये थे यूसुफ अली फ्रॉम दिल्ली। ही इज पार्टिसिपेटेड ऑन डिजिटल रियलिटी शो सीजन 2। इतनी इंग्लिश बहुत है। और इन्होंने सीजन 2 के टॉप फाइनलिस्ट बने थे, यानी कि टॉप 5 फाइनलिस्ट बने थे। ये चौथे स्थान तक नहीं पहुंच पाए थे। इनसे बातें हुई, इनसे काफी सारी बातें हुई, और इतनी बातें हुई कि समय का पता ही नहीं चला। और जिस तरीके से 2 दिन मैंने गैप रखा अपने लाइव सेक्शन को, तो कल भी और परसों ऐसे कर करके जितने भी टॉप 5 थे सबको लाएंगे, विनर को भी लाएंगे। और कासिम हमारे साथ जुड़े हैं जो कि हमारे दोस्त यार हैं, और बिल्कुल ये एंजॉय करते हुए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कल एक नए दिन नए सवेरे के साथ हम सब आपके साथ शामिल रहेंगे। पूरी टीम हमारी आपके साथ शामिल होगी कल। फिर इंशाल्लाह 3 बजे के ही करीब में ही, 3 बजे के करीब ही हम आपसे मिलेंगे। और जो कि अभी मैं बता देता हूँ कि कल कौन से कंटेस्टेंट आएंगे। कल जो कि टॉप 4 कंटेस्टेंट थे डिजिटल रियलिटी शो के, सुमित ससोदिया जो है कि फ्रॉम मुंबई, तो वो भी एक अलग पर्सनालिटी थे शो के, और उनको हम कल बुलाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपने घर पे सेफ रहिए।